आइए आज हिंदी एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य परीक्षाओं में जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। क्लियर। दूसरा, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? राह न सूझना, बराबर बात करना, बदलाना, पीछा छुड़ाना या ढांढस बंधाना। तो चौकड़ी भूल जाने का अर्थ होता है राह न सूझना। क्लियर। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम संस्कृत से आए, अर्ध तत्सम, देशज या तद्भव। तो चूरन कौन सा शब्द है? तद्भव है। क्लियर। उड्डयन का संधि विच्छेद, उत प्लस डयन, उड प्लस डयन, उत प्लस अयन, उत प्लस अयनम। तो उत प्लस डयन होगा उड्डयन का। क्यों? उड्डयन का उत प्लस डयन होगा। अगला, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। तो अपूर्ण भूत, क्योंकि कार्य तो अभी ही चल रहा है। सामान्य भूत क्या होता है? भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता, वो सामान्य भूत होता है। संदिग्ध भूत क्या होता है कि इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं, जैसे आपने सिनेमा देखा होगा। पूर्ण भूत में इसमें क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, जैसे मोहन विद्यालय जा चुका था। अपूर्ण भूत में इसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, जैसे मोहन किताब पढ़ रहा था। इसी प्रकार वह खा रहा था, अपूर्ण भूत हो गया। क्लियर। किस विराम चिन्ह का द्योतक है ये कौन सा विराम चिन्ह है? ये पूछा गया है आपसे। कौन सा विराम चिन्ह है? तो कौन सा विराम चिन्ह है? ये कोष्टक है, उद्धरण है, पुनरुक्ति है, विवरण है। तो ये कोष्टक विराम चिन्ह है। क्लियर। शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो बहुत लंबी वस्तु शैतान की आंत का मतलब होता है। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का एक प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, विवरण, उपदेशक। तो ये उपदेशक नहीं है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। अपने आप तो कौन सा ये हो जाएगा? निजवाचक। कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। सहज छात्र का संधि समुचित संधि विच्छेद बताना है। इसका समुचित संधि विच्छेद क्या है? सच प्लस सात, सत प्लस छात्र, सत प्लस सात, सत प्लस सात। तो ये है। और कौन सी संधि? व्यंजन संधि। क्लियर। अगला, रीम सीता से सुंदर है वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक। करण कारक में क्या होता है? द्वारा, से, अपादान, से अलग होने में, संप्रदान, को, के लिए, संबंध, काकी के रारी रे संबंध है तो इसमें संबंध संप्रदान कारक आ जाएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो ये अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष, क्योंकि युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात युधिष्ठिर का समास विग्रह है। इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष तत्पुरुष समास का उपभेद है। इसमें समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे मनसिज, मनसी यानी मन में, और जा मतलब उत्पन्न यानी कामदेव खेचर, खे आकाश, और चर मतलब विचरण करने वाला यानी खेचर क्या हो गया? राक्षस। अगला चलते हैं। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला। बताइए कहाँ त्रुटि है? तो देखिए, जब भी हम क्रमवार कोई भी संज्ञा या विशेषण क्रम से यूज करते हैं तो वहाँ अल्प विराम शब्द का यूज करते हैं। क्या करते हैं? अल्प विराम शब्द का यूज करते हैं। तो यहाँ कॉमा का यूज होगा। नेक्स्ट, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, उपल, पाखांड, उरग। तो ये उरग नहीं है। ये किसका है? ये इसका है। अगला, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। इसमें द्विगु समास। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव के, संचारी भाव के, विभाव के, स्थायी भाव के। तो स्थायी भाव के परिपक्व अवस्था को
रस कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। रस के कितने भाग होते हैं? 4। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। क्लियर। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान का विभक्ति क्या होते? से, अलग होने के कारण, से, के द्वारा और द्वारा। संप्रदान को के लिए, कर्ता ने, तो इसमें क्या हो? को के लिए किसके लिए? लिए कपड़े खरीदे, तो संप्रदान कारक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास। समूह आ गया, समूहवाचक हो गया। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, ये कौन सी हो गई? ये भी नहीं है। ये आपका आया है गंगा, गंगा प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये आपका सभी भाववाचक। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर, तो ये आपको व्यक्तिवाचक है, इसलिए शी सही है आपका। क्लियर। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छाया प्लस दार, ये क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो गया। छाया प्लस दार किसका शब्द हो गया? संकर शब्द हो गया। छायादार, छायादार शब्द में शंकर शब्द हो गया, दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। माता पिता पूजनीय है। आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। आपका भविष्य उज्जवल हो। माता पिता पूजनीय है, पूजनीय होता है, ठीक। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। अब बताइए इसमें क्या होगा? पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय, ना कि पूज्यनीय, तो ये सही है। अगला, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात हो तथा विशेष बात का सामान्य बात से, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्पण किया जाए, वो मतलब समर्थन किया जाए, समर्पण नहीं, समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास, संदेह, अर्था या विशोशक्ति? बताइए। ये होगा अर्थांतरन्यास। अर्थ का दोनों अपोजिट हो रहा है, तो अर्थांतरन्यास। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद बताइए। सख्यागमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन, सख्या प्लस गमन, तो सखी प्लस आगमन बराबर सख्यागमन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? असंगत, घात का, प्रतिघात, प्रसारण का, संकुचन, शाश्वत का, सदैव, खग का, मृग, तो ये क्या हो जाएगा? शाश्वत सदैव, शाश्वत सदैव, यही है, एक ही बात है, उसका अर्थ ही है सदैव। भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने, उपयुक्त वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। भविष्य में होने वाला, भविष्यक, आगामी, अग्रगामी, भावी, तो क्या होगा? भविष्य में होने वाला क्या होगा? भावी। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, उपयुक्त लोकोक्ति का सटीक अर्थ बताइए। भगवान की भक्ति छोड़कर सूत काटना, जिस काम के लिए आए जाए उसे न कर कोई और ही काम करने लगना, भगवान के भजन में विघ्न आना, सांसारिक कार्यों में लिप्त होकर उसे भगवान की भक्ति मान। बी नंबर सही। क्लियर। अगला गद्यांश पढ़ना है, इससे संबंधित 26, 27, 28 और 29 चारों क्वेश्चनों के उत्तर देना है, ध्यान से पढ़िएगा। गद्यांश काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। क्लियर। पढ़ते हैं, आप देखिएगा। विविध प्रांत, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। विविध प्रांत हैं, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर हम इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में,
खान पान में भिन्न भले ही हों कितनी, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानियां। सदियों के कुचले लाखों तूफान हमने पद तले अपने पद ताल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कौमी धागों से। हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कौमी धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मगल। आजाद वतन के बाशिंदे हर चरण हमारा है बादल। आगे बताना है आपको आंसर। सदियों के कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव क्या है? आंधियां, आक्रमण, लड़ाइयां, कठिनाइयां। तो आक्रमण क्या होगा? कथन में आक्रमण होगा। लेकिन वो पूछ कुछ और रहा लगता है। क्या? सदियों के कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव क्या है? तो तूफान का, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से में तूफान का भाव कठिनाइयां। क्या है? कठिनाइयां होगा बाबू। अगला, अंडमान से कश्मीर है भारत में दूरस्थ राज, क्रांतिकारी राज, निकटस्थ राज, बलिदानी राज। बताइए। तो ये दूरस्थ राज, अंडमान से कश्मीर है दूरस्थ राज। क्लियर? वह महिला क्या कर रही है में वह महिला क्या कर रही है में वह सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनामिक विशेषण है। बताइए। तो इसमें सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। क्लियर? अगला, द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य। द्विकर्मक क्रिया युक्त। नचिता हंसती है, वह रामायण पढ़ता है, धोबी कपड़े धोता है, किराएदार को मकान दिखाओ। किराएदार को मकान दिखाओ। तो इसी में द्विकर्म है। क्लियर? आई का विलोम शब्द क्या है? आई, गीला, नम, सूखा, शुष्क। आई का विलोम शब्द क्या है? तो आई न होगा, ये आर्द्र है। क्या है यहाँ पर? आर्द्र। मराठी थोड़े हैं हम। क्या है? आर्द्र का पूछा होगा विलोम शब्द। तो आर्द्र का क्या होगा? शुष्क। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? शुष्क। क्लियर? टाइपिंग मिस्टेक। तो आज के लिए ये आज का एक प्रैक्टिस सेट हो गया। कल से कोशिश करेंगे कि 40 या 50 क्वेश्चन का एक सेट लाएं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़कर बेहतर बनाएं।